एक बार की बात है। एक युवा जिसका नाम आरव था, वह जीवन की कठिनाइयों से टूट चुका था। वह परेशान और दुखी होकर पहाड़ों में बसे एक छोटे से आश्रम में स्वामी दक्ष से मिलने गया। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी और आंखों में निराशा की परछाई थी। स्वामी दक्ष ने मुस्कुराते हुए आरव से पूछा, बेटा क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? आरव ने रोते हुए कहा, स्वामी जी, मेरा सब कुछ चला गया। व्यापार में घाटा हुआ, घर में चोरी हो गई और अब मैं बिल्कुल अकेला और कंगाल हो गया हूं। स्वामी जी ने कहा, बेटा परेशान मत हो, जो होता है हमारे भले के लिए होता है। आरव ने कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है? क्या मेरे ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है वह मेरे भले के लिए टूट है? स्वामी दक्ष मुस्कुराए और बोले, हर परिस्थिति के पीछे कोई न कोई कारण होता है। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें यह साफ हो जाएगा कि जो होता है वह अच्छे के लिए कैसे होता है। बहुत साल पहले की बात है। नैनीग्राम नामक एक गांव था, जहां एक किसान भीम अपनी पत्नी सावित्री और बेटे राजन के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन दुर्भाग्य ने उसके जीवन को घेर रखा था। एक बार गांव में अचानक भयंकर तूफान और बारिश आई। बाढ़ ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। खेत, घर, पशु, उसका सब कुछ खत्म हो गया। उस किसान के पास कुछ अनाज की बोरियां थी, वह भी उस बाढ़ में बह गई। वो बहुत परेशान हो गया। उस कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे वह क्या करे। तभी उसका बेटा राजन बोला, पिताजी जो हुआ अच्छा हुआ, शायद इसके पीछे कोई वजह हो। भीम क्रोधित होकर बोला, तू पागल हो गया है क्या? सब कुछ नष्ट हो गया और तू कहता है अच्छा हुआ। न कुछ खाने को बचा है और न अपना घर। गुस्से में आकर भीम ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। राजन रोता हुआ गांव से बाहर चला गया। किसान की पत्नी सावित्री ने समझाया, तुमने उसे बिना वजह डांटा, वह सही कह रहा था, वह दिल से साफ है। लेकिन भीम दुख और गुस्से से अंधा हो गया था। कुछ दिन बाद जब राहत कार्य शुरू हुए, कुछ लोग गांव वालों की मदद करने आए। उन लोगों ने किसान के परिवार को भी भोजन और एक अस्थायी निवास स्थान दिया। किसान की पत्नी ने कहा, देखा, भगवान हमारी किसी न किसी रूप में जरूर मदद करते हैं। भीम फिर भी निराश था। तुम क्या समझती हो ये मदद ही सब कुछ है? मेरा असली खजाना उस पुराने थैले में था जो बाढ़ में बह गया। उसमें कुछ बहुत कीमती चीज थी। समय बीतता गया। भीम ने गांव में लोगों से उधार लेकर दिन गुजारने शुरू किए, मगर हर दिन चिंता का पहाड़ बनकर उस पर टूटता रहा। उसकी पत्नी ने सलाह दी, शहर जाओ, कुछ काम ढूंढो, यहां बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। भीम शहर गया। वहां दिन भर काम की तलाश करता रहा, मगर कहीं भी कोई काम नहीं मिला। थका हारा घर लौट आया। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी। वह काम की तलाश में दिन भर भटकता, पर उसे कोई काम ना मिला। फिर एक दिन जब वह खेत में निराश बैठा था, तभी एक साधु स्वामी दक्ष वहां आए। उन्होंने पूछा, इतना उदास क्यों हो? भीम ने सारी बात बता दी। बाढ़, बेटे का घर छोड़ना, गरीबी, बेबसी। स्वामी दक्ष बोले, जो हुआ अच्छा हुआ, वक्त के साथ सब बदलता है। भीम फिर गुस्से में आ गया, आप सब भी एक जैसे हो, मेरा सब कुछ चला गया और आप कहते हो अच्छा हुआ? स्वामी मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो, समय हर सवाल का उत्तर देता है। भीम के पास साधु को देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने उन्हें पानी पिलाया और उन्हें विदा किया। अगले दिन जैसे ही भीम फिर से काम की तलाश में निकला, उसकी किस्मत पलट गई। उसे शहर के एक बड़े व्यवसायी हरिलाल सेठ के घर में काम मिल गया। सेठी दयालु थे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें रहने की जगह चाहिए तो बगल का खाली घर ले सकते हो, जब तक चाहो वह रह सकते हो। भीम ने मना कर दिया और कहा, आपका बहुत आभार है, मैं यहीं ठीक हूं। भीम अब संतोष से जीने लगा। एक शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो देखा एक नौजवान बढ़िया कपड़ों में, हाथ में बैग लिए, सामने खड़ा एक युवक को देखा। उस युवक ने किसान से कहा, पिताजी मैं राजन हूं। भीम हैरान रह गया। राजन ने बताया कि जिस दिन वह गांव से निकला, वह शहर गया और वहां उसे नौकरी मिल गई। फिर उसने व्यापार शुरू किया।
और आज वह सफल व्यवसायी बन गया है। उसने एक नया मकान भी बनवा लिया है और वह शहर का धनी आदमी हो गया है। राजन ने मुस्कुराकर कहा, अगर उस दिन मैं घर से न निकलता तो शायद यह सब कभी नहीं होता। भीम की आंखें भर आईं। उसे अब समझ आ गया था कि जो हुआ वह वास्तव में अच्छे के लिए ही हुआ। वह बोला, बेटा तुम सही थे, बाढ़ ने हमें उजाड़ा जरूर, लेकिन उसी ने हमें नई राह भी दिखाई। स्वामी दक्ष ने कहानी पूरी कर आरव की ओर देखा और कहा, बेटा अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे साथ यह सब न हुआ होता तो क्या तुम आज मेरे पास आते, और अगर तुम मेरे पास नहीं आते तो शायद यह नसीब का उपहार तुम्हें नहीं मिलता। किसान ने कहा, आप किस उपहार की बात कर रहे हैं? स्वामी दक्ष ने आरव को एक चमचमाता पत्थर थमाया और कहा, यह तुम्हारे लिए है, इसे शहर जाकर बेचो। यह साधारण पत्थर नहीं है, इस पत्थर को लोहे से छूते ही वह सोना बन जाता है। आरव आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, स्वामी जी, अगर मेरी चोरी न हुई होती तो मैं भटकता हुआ आपके पास न आता, और आपके पास न आता तो आज यह चमत्कारी पत्थर मुझे न मिलता। स्वामी मुस्कुराकर बोले, इसलिए मैंने कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।